नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं मेघा सिन्हा। आज के प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। अपने शहर के प्रमुख खबरों को जानने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर ले। गिरिडीह जिले के पीरटार प्रखंड अंतर्गत पालगंज और मदनपुरा पंचायत क्षेत्रों में जंगली हाथी के आतंक से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बीते कुछ दिनों से इलाके में घूम रहा एक जंगली हाथी कई गांवों में घुसकर भारी तबाही मचा रहा है। हाथी के अचानक आबादी में पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोग रात होते ही अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं, जबकि कई परिवार डर के कारण सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार हाथी ने खेतों में खड़ी फसलों को रौंद डाला है और कई घरों की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लगातार बढ़ते खतरे से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में भय बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है ताकि हाथी को सुरक्षित रूप से जंगल की ओर खदेड़ा जा सके और क्षेत्र में दोबारा शांति बहाल हो सके। गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी जिला गिरिडीह की जिला मंत्री शालिनी वैस्किया के नेतृत्व में करणपुरा स्थित मिडवे ग्रीन में भव्य अभिनंदन उत्सव समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा पदाधिकारी एवं मीडिया प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष रंजीत राय, ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेंद्र वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, नूनूलाल मरांडी, चुनोकांत, डॉक्टर राजेश पोद्दार सहित अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कई मंडलों के अध्यक्षों को भी सम्मानित किया गया, जिससे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल दिखा। मीडिया बंधु अभिनंदन समारोह में दूरदर्शन, हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर सहित विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला मंत्री शालिनी वैस्किया ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है और संगठन व समाज के बीच सेतु की भूमिका निभाता है। उन्होंने पत्रकारों के सम्मान को भाजपा की प्राथमिकता बताया। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कि आप सभी जान रहे हैं, आगामी 24 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय आदित्य साहू जी का आगमन 24 जनवरी को गिरिडीह में होने जा रहा है। उसी का तैयारी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता लगे हुए हैं और पूरी भव्य तरीका के साथ गाजा बाजा, फ्लैक्स, माला, आतिशबाजी के साथ हम सब अपने नए अध्यक्ष जी का जोरदार स्वागत करने का काम करेंगे। गिरिडीह महानगर और ग्रामीण का एक संयुक्त बैठक और अभिनंदन समारोह जो कार्यकर्ताओं को नया दायित्व मिला है, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष, उसके अभिनंदन समारोह, साथ ही साथ हमारे जो नए प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं माननीय आदित्य साहू जी, उनका 24 तारीख को गिरिडीह प्रवास भी है और सम्मेलन भी है जी राम जी पर। उनकी तैयारी को लेकर के भी हम सभी बैठे थे और निश्चित रूप से हम सभी कार्यकर्ताओं का जो नए दायित्व में हम सभी को जो जिम्मेवारी मिली है, निश्चित रूप से आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा केंद्र की सरकार है, उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको धरातल पर कैसे उतारा जाए, धरातल पर लोग उसका लाभ कैसे ले, इन सभी जिम्मेवारी हम सभी कार्यकर्ताओं का बनता है। आज का यह कार्यक्रम नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष जो ग्रामीण एवं शहरी हैं और जितने भी मंडल में जो मंडल अध्यक्षगण निर्वाचित हुए हैं, उन सभी से मिलने जुलने का, उनके अभिनंदन का अवसर था। और साथ ही में हम सभी ने मिल बैठकर आगामी 24 जनवरी को हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष माननीय आदित्य साहू जी का आगमन गिरिडीह की धरती पर हो रहा है, तो कैसे हम सभी मिलकर पूरे जोश से भरकर एक भव्य स्वागत, उनका एक ऐतिहासिक स्वागत गिरिडीह की धरती पर करें, इसके लिए विचार विमर्श किया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में स्थापित है, उनके जन कल्याणकारी योजनाओं को कैसे हम घर घर तक, जन जन तक पहुंचाएं, इन विषयों को लेकर मंडल अध्यक्षगणों के साथ भी बैठक हुई, विचार विमर्श हुआ और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ लेवल के और जमीनी कार्यकर्ता हैं, सब ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी, अभिनंदन किया और प्रण लिया कि ज़मीनी तौर पे भारतीय जनता पार्टी को कैसे झारखंड में और हमारे गिरिडीह में मजबूत करना है।
गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड मुख्यालय में चोरी की घटनाओं से दहशत का माहौल बन गया है। बीती रात अज्ञात चोरों ने तीसरी चौक स्थित मिथिलेश टेलीकॉम समेत भंडारी पंचायत क्षेत्र की 2 राशन गुमटी को निशाना बनाकर लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। लगातार हो रही वारदातों से दुकानदारों और आम नागरिकों में भय और आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार चोरों ने अत्याधुनिक उपकरणों से मिथिलेश टेलीकॉम की छत काटकर दुकान में प्रवेश किया और करीब 3 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल कैमरा व इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर फरार हो गए। वहीं योगिया पहरी में 2 राशन गुमटी से नगद 20,000 रुपए और लगभग 50,000 की सामग्री चोरी हुई। सूचना पर तीसरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। सुबह आए दुकान खोले 8:30 बजे, तो उस समय देखे कि बोरा जो है सो यहाँ जो कचरा वाला बोरा नीचे गिरा हुआ सारा कचरा, और उसके बाद जो है सो बोले बोरा के ले गया, तो सूरज देखो ऊपर लगता है कटा हुआ है। उसके बाद अंदर आए तो पूरा दुकान बिखरा हुआ है और कुछ सामान ले गया, जैसे बटन का मोबाइल था, कीपैड फोन था, पुराना मोबाइल था, एंकर का तार है, टेबल कुर्सी। बाकी बात अभी देखेंगे दुकान में कितना सामान और क्या क्या गया है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ पता चल पाया? वो देख रहे हैं, उसको देख करके बता रहे हैं। प्रशासन भी आया, चेक किया है। अभी नहीं बता सकते, अभी देख रहे हैं कितना होगा, चेक करेंगे। दुकान बढ़ा के भी जा रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, उसके बाद आके बताते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC कैबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में बिल्डिंग कैपेसिटी प्रोग्राम के तहत क्रिटिकल एवं क्रिएटिव थिंकिंग विषय पर आयोजित 2 दिवसीय इन हाउस प्रशिक्षण का सफल समापन किया गया। प्रशिक्षण का उद्घाटन प्रधानाचार्य आनंद कमल, रिसोर्स पर्सन मौसमी भद्रा एवं प्रदीप कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। अजित मिश्रा ने रिसोर्स पर्सन का परिचय कराते हुए विषय प्रवेश कराया। प्रशिक्षण के दौरान दोनों रिसोर्स पर्सन ने विषय वस्तु को सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। मौसमी भद्रा ने कहा कि क्रिटिकल थिंकिंग केवल एक कौशल नहीं बल्कि जीवन जीने की सोच है। एक आलोचनात्मक चिंतक समाज में परिवर्तन का वाहक होता है और यह 21वीं सदी के सफल व्यक्ति की पहचान बनेगा। विजुअलाइज द थिंग कि उन्हें क्या करना है।
क्या है, उनके पास क्रिएटिविटी है, उसे इनहैंस कैसे करें। टीचर्स को उसे उस क्रिएटिविटी को गाइड करने के लिए किस तरह से ट्रेन करना है। They have visualized all the things before, and that's why the gap created, and we need this training, जहां हम लोग चर्चा करेंगे उन सभी पहलुओं का कि कैसे हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, और हम लोग बता सकते हैं ओपन वे ऑफ थिंकिंग को हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन द क्लासरूम। इसका ध्यान रखते हुए बहुत ही लाभकारी होगा। कर्तव्य बड़ी होनी चाहिए। बहुत बहुत से यह एक यादगार पल है। सभी आचार्य बंधु से निवेदन करूंगा कि जो आपने सीखा इसे अपनाने का अवश्य प्रयास करेंगे। धन्यवाद। गिरिडीह में एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी में चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले सलमान अंसारी को सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह अधिवक्ता हाजी मुमताज अली के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जहां चयनित अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सलमान अंसारी पिता इरफान अंसारी की इस सफलता से परिवार सहित पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि सलमान की यह उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और यह साबित करती है कि मेहनत और लगन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इस अवसर पर मुमताज मिर्जा, मास्टर सबीर अंसारी, मास्टर शमशाद अली, दबारक मिर्जा, मुमताज अंसारी, सदर तौहीद आलम, फैजल मिर्जा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने सलमान अंसारी को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कि बच्चा मेहनत करके और इस पिछड़ा गांव से जहां तालीम का बुबास बहुत कम बचा हुआ है, ऐसे दौर में इन्होंने कामयाबी हासिल की है। हम लोग सारे खुश हैं और हम लोग आगे दुआएं करते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए तरक्की करें और कामयाबी अता करें। एक तरफ पढ़ाई और एक तरफ लोगों की अनपढ़ी, ये दिखा दिया कि अगर जो भी इंसान, जो भी बच्चा अगर मेहनत करेगा तो कामयाबी पा लेगा और जिद्दत करना है जरूरी। इसलिए हम सारे यहाँ के लोगों से, वालिदैन से, भाई से, बहन से, तमाम लोगों से हम इल्तजा करते हैं कि आप लोग एक वक्त का खाना बंद कर दीजिएगा, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा, जरूर तालीम दीजिएगा, ताकि आपका नस्ल, हमारा गांव का पूरा, हम लोगों का, सब लोगों का ही ये जो है सो हम लोगों का तारीफ होगा, हम लोगों को बधाई देगा लोग। तो इस तरह से इस पर हम लोग इसीलिए हम आए हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, इस गांव के हैं और हम लोग 2 भाई थे उस वक्त, जो उस खराब माहौल में भी जब एक यहाँ जो है ना लाइट की कमी थी, डिबरी बत्ती जला के पढ़ रहे थे हम लोग, उस दौर में तरक्की पाए हैं। आज आपके यहाँ सारा सहूलियात फराहम है। हम चाहेंगे कि आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और पढ़ें लिखें, कामयाब हों। गिरिडीह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत 18वें दिन जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार के निर्देश पर यातायात पुलिस ने योगी तारण चौक के समीप सघन वाहन जांच एवं जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान 2 पहिया, 4 पहिया ट्रक व बस चालकों की अल्कोहल ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई, ताकि शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक मोहम्मद वाजिद हसन ने बताया कि शराब या नशे के हालात में वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत 10,000 रुपए जुर्माना या 6 माह तक की जेल का प्रावधान है। अभियान के दौरान नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की गई। साथ ही चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करते हुए पंपलेट व बुकलेट वितरित किए गए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे।
जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, सीहोडी, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ता डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सुनील कुमार दास मेमोरियल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज रोमांचक माहौल में खेला गया, जिसमें प्रेम 11 और सचिन 11 की टीमें आमने सामने थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रेम 11 ने शानदार प्रदर्शन कर 112 रनों का लक्ष्य रखा। टीम के बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया, जिससे मुकाबला दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प बन गया। जवाब में सचिन 11 की टीम प्रेम 11 की सीधी हुई गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सकी और निर्धारित 8 ओवरों में पूरी टीम ऑल आउट हो गई। इस तरह प्रेम 11 ने फाइनल जीतकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पूर्व मुखिया ठाकुर रविदास, जोरधन रविदास, शंकर रविदास, दुलार चंद रविदास सहित कई गणमान्य लोग और खेल प्रेमी भी मौजूद रहे। राजपुरा में सुनील मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। काफ़ी देख के अच्छा लगा कि यहाँ पे नए नए यंग टैलेंट जो काफ़ी अच्छा बॉलिंग बैटिंग दोनों देखने को मिला। और हम चाहेंगे कि ऐसे स्पोर्ट्स के जरिए लोग आगे बढ़ें और यहाँ के जो बच्चे हैं और अच्छा करें और आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हो सके तो नेशनल लेवल पे खेलें। और जो यहाँ के आयोजक करने वाले लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चे जो अच्छा खेल रहे हैं उनको आगे मौका दिया जाए। 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन स्वर्गीय सुनील दास के श्रद्धांजलि तौर पर यह क्रिकेट का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे खेल ढंग से खेला गया, बहुत सारी टीमें भाग ली और आज खेल का समापन किया गया, जिसमें रनर विनर को प्राइज दिया गया, प्राइज वितरण किया गया। बड़े ढंग से खेल का उत्साहित लोग हुए और भविष्य में लोग इस तरह का खेल खेले, इसका प्रेरणा भी दिया गया। हमारे बीच में खेल के संबंध में यहाँ पधारे थे माननीय थाना प्रभारी, जो अच्छे ढंग से उनका रुचि देखा गया कि उन्होंने भी अपने ज़माने में खेल का जो प्रदर्शन किए होंगे, जो कि खेल के भी दिखा दिए उन्होंने। और बहुत सारे लोग यहाँ जुटे, बहुत भीड़ रही और सारे लोग इस खेल से बहुत प्रभावित हुए। आगे भविष्य में भी इस तरह का खेल खेला जाएगा और इस तरह का आयोजन करवाया जाएगा। गिरिडीह भाजपा कार्य समिति सदस्य नागेश्वर दास की ओर से रविवार को माथाडीह फुटबॉल मैदान में मिलन सा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिससे बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता व स्थानीय लोग शामिल हुए। इस अवसर पर वन भोज का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान नागेश्वर दास ने आगामी नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की। महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि लंबे समय बाद झारखंड में नगर निगम चुनाव होने जा रहा है और गिरिडीह में भाजपा पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। भाजपा नगर
नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा ने कहा कि मेयर, डिप्टी मेयर और सभी 36 वार्डों के प्रत्याशियों का चयन गहन विचार विमर्श के बाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो नेता जनता का भरोसा जीत सकेगा, पार्टी उसे जिम्मेदारी देगी। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला अध्यक्ष रंजीत रॉय, ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र वर्मा, युवा अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। और आज चूँकि अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत है 2026 और एक नए संकल्प के साथ, एक नई उम्मीद के साथ गिरिडीह नगर निगम का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी उतरेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि इस बार दलीय नहीं है, तो या भारतीय जनता पार्टी रहे, जेएमएम रहे या कोई भी पार्टियां हों, अपने समर्थित और समर्पित उम्मीदवार सभी लोग उतारना चाह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज नागेश्वर दास जी मेयर प्रत्याशी के रूप में अपनी उम्मीदवारी, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो हम सभी लोगों की शुभकामनाएं इनके साथ है और गिरिडीह की पूरी जनता चाहती है और हम सभी लोग चाहते हैं कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 2 दिन पहले मुंबई में, महाराष्ट्र में नगर निगम का जो चुनाव हुआ है उसमें भाजपा के समर्थित उम्मीदवार, चाहे वार्ड से हो या मेयर हो, भारी संख्या में और पहली बार जीत का परचम उन्होंने लहराया है। और सबसे बड़ा नगर निगम, एक मजबूत नगर निगम अगर है तो वो महाराष्ट्र का है, मुंबई का है। तो हम सभी चाहते हैं कि वैसे ही हमारे गिरिडीह में भी जो भाजपा समर्पित और समर्थित उम्मीदवार है उनका परचम लहराए और वो जीत कर आए, ताकि यहाँ की जो जनता है, जो इतने सालों से लगातार एक तरह से जो दंश झेल रही है, सारा जो उनका काम ठप पड़ा हुआ है, चाहे आप देख लीजिए कि नगर निगम के अंतर्गत जितनी भी कार्य है, विकास का कार्य है, वो हर जगह ठप पड़ा हुआ है। सिर्फ बड़ा बड़ा मुद्दा और बड़ी बड़ी बातें कर देने से हमारा काम नहीं हो जाता है। तो मेरी पूरी जनता से आग्रह है, आप सभी मीडिया भाइयों से भी आग्रह है कि वैसे उम्मीदवार को आना चाहिए और वैसे प्रत्याशी को जीत कर लोगों के बीच जाना चाहिए, जिसके पास आम जनता आसानी से आ सके, जो बुजुर्गों का भी काम कर सके, महिलाओं का भी काम कर सके और जो आम जनता है उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। तो एक आग्रह और निवेदन पूरी गिरिडीह नगर निगम के सभी जनता, जनार्दन, देवतुल्य जनता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी लोगों से आग्रह है, गिरिडीह को मजबूती के साथ एक भाजपा समर्थित उम्मीदवार की ज़रूरत है, मेयर की ज़रूरत है, जो हम सभी जनता जनार्दन के लिए हम लोग खड़े हो सके। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आग्रह, एक अपील, एक निवेदन के साथ, और सभी मीडिया भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गिरिडीह आरसीएम वंडर वर्ल्ड गिरिडीह की ओर से वंडर वर्ल्ड हॉल में भव्य पकवान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 70 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने आरसीएम प्रोजेक्ट से बने स्वादिष्ट व आकर्षक व्यंजन प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता की निर्णायक मंडली में स्कॉलर बीएड कॉलेज की प्राचार्य शालिनी खुवाला, बंगला स्कूल के प्राचार्य एकता प्रेरणा एवं वंडर वर्ल्ड की संचालिका पिंकी अग्रवाल शामिल रही। निर्णायकों ने स्वाद, प्रस्तुति और नवाचार के आधार पर अंक दिए। निर्णय के अनुसार गायत्री देवी को प्रथम, अंजलि सिंघल को द्वितीय तथा पूनम देवी को तृतीय पुरस्कार दिया। सभी प्रतिभागियों को संतावना पुरस्कार भी दिए गए। कार्यक्रम में सवाल जवाब राउंड और आरसीएम प्रोजेक्ट से लाभान्वित महिलाओं के अनुभव साझा करने पर भी सम्मान किया गया। संचालक अरविंद कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजनों से महिलाओं की प्रतिभा को मंच मिलता है। आरसीएम वंडर वर्ल्ड में पकवान प्रतियोगिता का फाइनल रिजल्ट। ये हैं जजेज 3। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।